मोदी को भगवान का आशीर्वाद मिला है। आज वो राजा है, भगवान है हमारे लिए मोदी। प्रधानमंत्री मोदी अवतारी पुरुष हैं। जी हमारे मोदी जी का एक अलग स्वभाव है जी। और दुनिया से निखार अलग है। भारत के लिए मोदी अभी जरूरत है। राहुल जी का कोई बराबर यात्रा चलता रहता है। राहुल जी का कोई ठिकाना नहीं, क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे। राहुल गांधी का जो है ना पूर्वज जो है ना जी। वो पहले इतना अन्याय कर चुके हैं ना, उसका भरपाई राहुल गांधी को करना चाहिए। बहुत अत्याचार देखा साधुओं पर जी और जो अत्याचार किए लोग जी वो भोगे। दुर्भाग्य भी है जी जो हम बिहार में लालू जी के समय में जन्म लिए जी और मेरा दुर्दशा हो गया। राहुल गांधी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे ढोल होता है ना, फूटल ढोल, हाँ। ऐसे वो बजाने का काम करेंगे। मैं तो मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मोदी जी कभी मिलें तो मैं चाहता हूँ कि अपनी आशीर्वाद उनको दूं। जी। और मैं संत होने के कारण वो मेरा लाडला बेटा है। ममता बनर्जी जो है ना जी। वो उनका सोच बहुत खराब हो चुका है। अब माई की कृपा से हम कह रहे हैं कि हमारी मोदी जी सारी विश्व का कल्याण करेंगे। वो दुश्मन का राज लाएंगे वो। कांग्रेस वाले। हाँ, कांग्रेस उनका काम है दुश्मनी करना। प्रधानमंत्री हमारा एक ऐसा विश्वसनीय आदमी कोई न मिला और न मिलेगा। नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं 22 जनवरी भारत के इतिहास में एक बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि 500 सालों का संघर्ष जो कि भव्य राम मंदिर का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा होगा। भाई राहुल गांधी की भी न्याय यात्रा की तैयारियां चालू हो गई हैं, लेकिन क्या न्याय यात्रा पर उद्घाटन भारी पड़ेगा? क्या रामलला का आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा? नमस्कार भैया, एक मुहिम है हमारी, जैसे आप साधु संत लोग हैं, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में? प्रधानमंत्री मोदी अवतारी पुरुष हैं। अवतारी पुरुष है, साधारण पुरुष नहीं है वो। अवतार क्यों है, आपको ऐसा क्यों लगता है? अरे उनमें ऐसे काम ही ऐसे कर रहे हैं जो कोई नहीं कर सकता। जी। जो कोई नहीं करता है वो कर रहे हैं। महाराज क्या काम आपने ऐसे देखे? हमने बहुत सारे काम देखे हैं। कुछ कामों के बारे में आप बताइए मुझे। आप देखिए, एक तो पहला राम मंदिर का ही ले लीजिए सबसे पहले। हाँ। जो ऐसा तो कितना सालों से पड़ा हुआ पेंडिंग मामला था, जी। उनको उन्होंने फटाफट काम करके अपना वो कर दिए काम। क्योंकि राहुल गांधी का दावा है कि मोदी तो अन्याय कर रहे हैं धार्मिक लोगों के साथ। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हैं, किसको न्याय दिलाने की बात हो रही है सर? राहुल गांधी का जो है ना पूर्वज जो है ना जी। वो पहले इतना अन्याय कर चुके हैं ना, उसका भरपाई राहुल गांधी को करना चाहिए। करना चाहिए। और राहुल गांधी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे ढोल होता है ना, फूटल ढोल, ऐसे वो बजाने का काम करेंगे। जब तक जिएंगे तब तक यही काम करेंगे। यही काम करेंगे। भव्य राम मंदिर के निर्माण में भैया ने बताया कि काफी 500 सालों का संघर्ष है, जितना मैं जानता हूँ। बहुत ऐसा हुआ है ना, हम लोग इतना प्रसन्न हैं कि जैसे लोगों मतलब श्री राम से ही मिल गए हम लोग। जी हाँ। कुछ लोग तो कह रहे हैं मोदी भी, जैसा आपने बताया, अवतार हैं, तो किसके अवतार आपको मोदी लगते हैं? मनुष्य 3 तरह के दुनिया में लोग होते हैं। जी बताइए। एक लोग होते हैं जो खाली बोलते हैं। जी। एक लोग होते हैं खाली बोलते हैं। हाँ। दूसरे लोग होते हैं जो बोलते भी हैं करते भी हैं। करते भी हैं। और तीसरे लोग ऐसे होते हैं जो खाली करते हैं, वो बोलते कुछ नहीं। अच्छा, वो कौन है? तीसरे लोग कौन होते हैं? तीसरे लोग वो होते हैं मोदी जैसे लोग, तीसरे लोग होते हैं जी, जो कहते हैं करते हैं। हाँ, नहीं, खाली करते हैं, बोलते नहीं हैं। बोलते भी नहीं है। राहुल गांधी किस श्रेणी में है? उनका जो है न तीसरे श्रेणी में है, खाली बोलने का उनका काम है। बोलने का काम हाँ है। बस। बोलते अच्छा है कि गलत बोलते हैं, ये सवाल है। वो जी। उनके मुंह से अच्छा निकलेगा नहीं, जब अच्छा सोच होगा उनका तभी तो अच्छा निकलेगा। आपने राम मंदिर की बात करी, आपके अंदर एक भावना है भगवान राम के प्रति, क्योंकि पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम, जितना मैं जानता हूँ। आपसे ज़्यादा तो मैं धार्मिक शास्त्र नहीं जानता हूँगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमें निमंत्रण मिला है राम मंदिर का। साधु संत इस बात पर क्या कहेंगे? वो तो भगवान सबके लिए हैं, वो अगर जाएंगे तो उनको कोई रोक नहीं सकता है। जी। ये राजनीतिक मामला जो है ना, जी। उनका काम बढ़ाने का है, ये सबसे कुछ होगा नहीं ढोल पीटने से। राम विरोधी होने में राहुल को क्या लालच है? उनका जो है ना वो हिंदू है ही नहीं। जी। हाँ, हिंदू होते तो उनका रुचि होता। तो उनका पूर्वज का पूरा विश्लेषण कर लीजिए आप, देखिए आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। जी। हम लोग ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि आप एक धार्मिक पुरुष हैं, हाँ, धर्म की तरफ। हाँ, धर्म को सनातन को कौन उजागर कर रहा है? क्या मोदी कर रहे हैं? बिल्कुल 100% कर रहे हैं। जी। वो एक सनातनी है। सनातनी है। हाँ। बंगाल में अभी क्या होता है, जैसे आप साधु संत हैं, साधु संत आप जैसे लोगों के साथ मारपीट की जाती है। ममता बनर्जी को लेकर बंगाल को आप किस चश्मे से देख रहे हैं? ममता बनर्जी जो है ना, जी।
वो उनका सोच बहुत खराब हो चुका है जी। ठीक है। अब बंगाल में जो है ना राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए हमारे समझ से जो हाल है वहाँ का, वहाँ के राहुल और ममता की एक विचारधारा है। हाँ, दोनों के एक ही विचारधारा, एक से तो क्या उसी- विचारधारा है? ये कौन सा राम राज्य है? ये तो कहते हैं कि हम राम राज्य लेकर आएंगे, मोदी राम राज्य ले ही रहे। वो दुश्मन का राज लाएंगे वो। कांग्रेस वाले। हाँ, कांग्रेस उनका काम है दुश्मनी करना। जी। उनका काम है खाओ और खिलाओ। और मोदी का जब न खाने दूंगा और न खाऊंगा। मतलब देश की जनता को हित के लिए मोदी काम कर रहे हैं। मोदी से बड़ा अभी नेता पूरा ब्रह्मांड में क्या पूरा विश्व में भी नहीं विश्व है। में नहीं है। नहीं है। विश्व में क्या फायदा हो रहा है मोदी आने से? अरे मोदी आने से वो विश्व का लीडर हो चुके हैं आप। लोग पूरा दुनिया मान आज लो। अखंड भारत जान रहे हैं। हाँ हाँ, सब जान चुका है। जी। हाँ तो आपका मैं नाम भूलना पूछ गया महाराज। मेरा नाम है पंडित विभाकर झा। विभाकर झा साहब बागेश्वर वाले बाबा हैं और एक तरफ शंकराचार्य हैं मठ वाले, तो वो कह रहे हैं कि मोदी लायक नहीं है उद्घाटन के। किसी के कहने से कुछ शंकराचार्य जी जगन्नाथ वाले हैं। नहीं, उनको कहने से कुछ नहीं होने वाले जी। हैं। जो सत्य का समर्थन करते हैं ना वही होगा। मतलब प्रभु की जो हाँ, इच्छा कृपा। होगी होगा वही। हाँ, मोदी को भगवान का आशीर्वाद मिला है जी। हाँ, मिलता ही रहेगा। उसके बाद मोदी के बाद योगी जी आने वाले हैं हमारे लिए। आने वाले, हाँ, मोदी योगी। हाँ। चलिए, तो मोदी योगी उपयोगी है का नारा यहाँ पर दिया। तो यहाँ पर एक और हमारे साधु संत बैठे हुए हैं, इनसे भी मैं साधुवाद करना चाहूँगा। अरे महाराज नमस्कार। महाराज जी, पूजा पद्धति को देखते हुए या फिर एक सवाल मेरे जहन में आता है। अभी महाराज जी थोड़ा सा प्रसाद वितरण कर रहे हैं। आप ले जाइए। तो महाराज जी, आपकी क्या क्रिया विषय है? आप तंत्र मंत्र पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं या फिर भक्ति भाव पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं? हम माँ के शक्ति पर विश्वास माँ रखते की हैं। शक्ति पर। माँ के भभूति देते हैं, जी। सारे लोगों को मनोकामना पूरा होती है। जी। मेरे में कुछ नहीं है, मैं माँ की भक्ति करती हूँ। जी। माँ का भक्त हूँ। जी। एक छोटा सा कोना हूँ और माँ का प्रसाद देता हूँ। अभी 22 जनवरी को भगवान राम का मंदिर बनना है, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नज़दीक है, यानी कि 22 जनवरी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत विश्व में जी। इसका उजाला हो रहा उजाला है। हो विश्व में एकदम भाव का समारोह हो रहा है और विश्व के लोग आ रहे हैं। विश्व के लोग आ रहे हैं। विश्व का लोग आ रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान तो जय जय हो रही है। मोदी के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में आपकी निजी राय क्या है, ये मैं जानना चाहूँगा। प्रधानमंत्री हमारा एक ऐसा विश्वसनीय आदमी कोई न मिला और न मिलेगा। जी। हमारे मोदी जी का एक अलग स्वभाव है जी। और दुनिया से निखार अलग है। जी। वो विश्व विजयी होंगे। विश्व विजय होंगे। विश्व का विजयी सबसे बड़ा विश्व का माननीय आदमी बनेगा हमारा मोदी जी। मतलब ये कहीं शास्त्रों में लिखा है, आपने सुना है कभी? हम तो माई का कृपा है और माई की उनका कृपा है। अब माई की कृपा से हम कह रहे हैं कि हमारी मोदी जी जी। सारे विश्व का कल्याण करेंगे जी। और सबसे आगे रहेंगे। महाराज क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम त्रिपेक्षण दास है। जी। कालका शक्तिपीठ पर मैं जी। बैठता था हवन पर। जी। अब यहाँ माँ के धागे पर मैं उनका प्रसाद देता हूँ। लोगों को जो मनोकामना होती है पूर्ण होता है। जी। बड़े बड़े लोग आते हैं, गोद भरवाते हैं। हाँ। और अपनी कामना लेकर आते हैं। मोदी जी से कभी मिलने की आपकी इच्छा है कि कभी मोदी मिले तो उनको क्या मनोकामना देंगे, उनकी क्या मनोकामना पूरी करेंगे? मैं तो मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मोदी जी कभी मिलें तो मैं चाहता हूँ कि अपनी आशीर्वाद उनको दूं। जी। और मैं संत होने के कारण वो मेरा लाडला बेटा है। लाडले बेटे, क्योंकि उनकी तो माता भी अब स्वर्गीय हो गई हैं, तो आपके बेटे हैं। हाँ, वो हमारे बच्चे हैं। आप उन्हें मतलब बच्चे की तरह हाँ, देखते हैं। देखते हैं। हम लोग संत हैं, अपने बच्चे की तरफ देखेंगे। जैसे रामलला के लिए संघर्ष हुआ 500 वर्षों का, आपने संघर्ष में क्या देखा, कितना दुख था? संघर्ष में हमने साधुओं को जी। बहुत अत्याचार देखा, साधुओं के ऊपर। जी। और जो अत्याचार किए लोग जी। वो भोगे। वो दुराचारी कौन थे? वो भोगे। जी। वो भोग रहे हैं, वो गए भी। गए भी। हाँ, और जय माई की ज्यादा नहीं बोला जाता। नहीं महाराज, एक आखिरी सवाल है। संत देखिए, किसी को आप महंत हैं, ये देश महंतों का है, संतों का है। संत कभी किसी को जी। अनर्थ नहीं चाहता है। अनर्थ नहीं चाहते। और जो अनर्थ करता है उसका अनर्थ हो जाता है। लेकिन क्या लगता है, जैसे राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली है, कह रहे मोदी जी जो है साधु संतों का अपमान कर रहे हैं, धर्म का अपमान कर रहे हैं। राहुल की न्याय यात्रा आप किस नजरिए से देखते हैं? राहुल जी का कोई बराबर यात्रा चलता रहता है। राहुल जी का कोई ठिकाना नहीं, क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे। किसी का सम्मान करते नहीं। जी। बोलना है क्या क्या बोलेंगे। ये लोग बड़े लोग हैं। जी। इनका पीढ़ियों 7 पीढ़ियों दादा परपाजा सबको क्या देखा। धर्म के साथ हैं राहुल, लगता है आपको? धर्म के साथ
होना ही पड़ेगा, लास्ट में आना ही पड़ेगा राम के चरणों में। लास्ट में आना ही पड़ेगा। हाँ, कितना लास्ट विरोध कर लें, कितना हम विरोध कर लीजिए, राम के चरणों में सारे विश्व को आना पड़ेगा। मतलब मेहनतों का आशीर्वाद मोदी के लिए। हाँ। 24 में चुनाव है, मोदी जी को आशीर्वाद दे दो। मोदी जी का तो हमारा बम्पर कहता हूँ कि इस बार 24 में बम्पर 1 नंबर से जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 400 बार है। मंदिर है स्थान आध्यात्मिक ज्ञान का। गलत बोल रहा हूँ जी मैं? एकदम सही सत्य बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ नेताओं का विपक्ष के बयान है कि मंदिर बनाओगे क्या मिलेगा, अस्पताल बनाओगे बहुत कुछ मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मानते हैं मंदिर में आने से जी। शांति मिलती है। शांति मिलती है। श्रद्धा भाव भक्ति से अगर आदमी मंदिर आए हैं तो उसे शांति प्रदान होती शांति है। मिलती है। अभी क्या लगता है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी नजदीक है 22 जनवरी की। पहले आपसे आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। मैं धर्मेंद्र कुमार झा बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार से बिलोंग करते हैं, मतलब अभी नीतीश जी वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नीतीश जी को लेकर क्या राय है झा साहब? देखिए, नीतीश जी व्यक्तिगत राजनीति से जी। मंदिर पर हम लोग हैं, राजनीति से विशेष साथी नहीं है, लेकिन हम लोग को सौभाग्य है जो इस दरबार में बैठे हुए हैं और माँ का दुर्भाग्य, आशीर्वाद है आपको। माँ का आशीर्वाद है और दुर्भाग्य भी है जी। जो हम बिहार में लालू जी के समय में जन्म लिए जी। और मेरा दुर्दशा हो गया कि हम उस समय, हमारे यहाँ एक मठ है, पातेपुर मठ जी, जी। मंदिर है बहुत बड़े, वहाँ पर मुझे संस्कृत विश्वविद्यालय है जी। और कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय के हम विद्यार्थी हैं विद्यार्थी हैं। और पढ़ने के बावजूद भी हम लोग कहीं जगह पर नहीं आए, कहीं नहीं आ पाए, जिसका कारण है उस समय के लालू जी का है। लालू जी का मतलब अभी क्या लगता है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी नजदीक है, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, मोदी जी को लेकर साधुओं के क्या विचार हैं, ये सवाल है। देखिए, मोदी जी के लिए, ये सनातन धर्म के लिए जो जहाँ भी कुछ कर रहे हैं तो अच्छे कार्य कर रहे हैं। हाँ, और इसमें जागरूक करने की आवश्यकता है। हैं, और सब लोग को हम यही कहते हैं कि आप लोग के माध्यम से हो, चैनल के माध्यम से हो, आशीर्वाद है आपका मोदी जी एकदम आशीर्वाद है। जो सनातन धर्म के लिए मोदी जी हों या योगी जी भी हों, जो उसके अथी रहेंगे, हम लोग उनके साथ हैं। राहुल गांधी की एक यात्रा है, न्याय यात्रा, क्योंकि राहुल का दावा है कि मोदी तो भारत के साथ अन्याय कर रहे हैं। कभी साधु संतों को राहुल बोलते हैं। क्या लगता है, राहुल की न्याय यात्रा पर मोदी जी का 22 जनवरी का प्रोग्राम भारी पड़ेगा? नहीं, उसका कोई खास बात, कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, क्योंकि मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। हाँ, तो न्याय यात्रा पर भारी पड़ेगा नहीं पड़ेगा राहुल की यात्रा पर? हाँ, राहुल कहता इसका और उनका तुलना कहीं है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। क्या मोदी जी भी सिद्ध पुरुष की श्रेणी में है आपके हिसाब से? देखिए, सिद्ध पुरुष कर्म कर रहे हैं, कर्मण्यवादी का रास्ते में कर्म कर रहे हैं तो कर्म का उनको फल मिलेगा। जी, फिर फल मिलेगा। 24 की मांग मोदी। हाँ, पक्की बात। हाँ, जरूरी भी है, आशीर्वाद है भारत के लिए मोदी अभी जरूरत है। जैसे राम राज्य की बात होती है, राम राज्य मतलब मेरे जहन में तो याद है जहाँ पर किसी के साथ अन्याय ना हो, खुशहाली हो, धर्म का प्रचार हो, सनातन का प्रचार हो। अभी कांग्रेस के समय में आपने क्या देखा और मोदी के आने के बाद क्या बदलाव देखा? एक आखिरी सवाल। देखिए, कांग्रेस के समय में जो है से और अभी में बहुत का अंतर है। जी, बहुत अंतर है। बहुत अंतर क्या है वो? बहुत का अंतर ये है कि धर्म के नाम पर जो है लोग जागरूक ज्यादा हुए हैं मोदी के आने के बाद। मोदी के आने के बाद। ये अच्छी बात है कि गलत है? देखिए, धर्म, आस्था चाहे किसी भी धर्म का हो, उसमें आदमी को आस्था रहनी चाहिए। आस्था रहनी चाहिए। ये नहीं कह रहे कि हिंदुए धर्म के हैं, जो जिस धर्म में है अपने धर्म को जागरूक करे। ये नहीं है कि सारा। तो आपके साथ साधुवाद करके बड़ा अच्छा लगा। आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है कालका जी मंदिर में काफ़ी ज़्यादा है। ऐसी ही एक बहुत बड़ी भीड़ राम मंदिर के लिए भी जा रही है। कोई साइकिल से जा रहा है तो कोई बाइक से, वरना कोई तो पैदल भी जा रहा है, यात्रा कर रहा है। आपकी अगर इजाज़त हो तो आपसे 2-3 सवाल थे मेरे। पहले तो आप अपना आशीर्वाद दीजिए। हनुमान जी की आप सेवा करते हैं, बिना राम ना हनुमान, ना बिना हनुमान ना राम। हनुमान और भैरव बाबा की दोनों की सेवा करते हैं, इसी बहाने आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। कालका माता की दुहाई से, भैरव बाबा की दुहाई, आप सत्य की भैरव बाबा की दुहाई आपको। बाबा जी, क्या लगता है, प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को उद्घाटन है, आज कैसा लगता है आपको? ये 22 फरवरी को, 22 जनवरी को जी, आप भगवान बन जाए, अच्छा है उसका। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या राय है सर आपकी? आपको जो है बिल्कुल मोदी जी को लेकर क्या राय है? मोदी जी को लेकर आई है, आप यहाँ उद्घाटन करिए, आप जो है भगवान आपको कल्याण करे। आप
मोदी जी का कल्याण आप करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, मोदी जी के कल्याण करेंगे भाई, मोदी जी के भाई। आप आज वो राजा है, भगवान है हमारे लिए मोदी जी। है, हमारे लिए नहीं, संसार के लिए भगवान संसार है। के लिए नहीं। ये बात नहीं, हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं जी। सारे संसार का जो मतलब है वो खाना दाना वही दे रहा है, चाहे जैसे दे है। तो परमात्मा जो है उसकी कल्याण करे जी। भैरम कल्याण करे, हनुमान कल्याण करे, कालका कल्याण करे, जी। चंदी माता कल्याण करे, उसको जो सबसे बड़ी दुआ रखना। ये है आपके। तो महाराज ने अपना ऐलान कर दिया है, साफ कह दिया है कि मोदी जी के ऊपर आशीर्वाद है संतों का, महात्माओं का। यहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है, आप देख सकते हैं। नमस्कार भैया। माता जी की शरण में आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। एक सनातन की बात होती है तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन है और प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको मोदी जी का फैसला? अच्छा है, क्या मोदी जी आने वाले दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में? बनना चाहिए। बनना चाहिए। मोदी जी की वो क्या खूबी है जो आपको उनकी तरफ खींच रही है? जो आदमी में अभी भूल के जा रहा है ना, उसको रिवाइज करके आ रहा है ना, वो सबसे अच्छा बात। तो क्या लगता है 22 जनवरी के उद्घाटन को किस निगाह से देखते हैं? बहुत रामलला अच्छा का से- उद्घाटन बहुत अच्छा दिखता हूँ ना, बहुत अच्छे देखते हैं। दुनिया के लिए एक चमत्कार भी है ना वो। चमत्कार भी है। हाँ, बहरहाल में साधु संतों से आपने साफ साफ सुना होगा कि मोदी के ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये थी मेरी ग्राउंड रिपोर्ट कालका जी मंदिर दिल्ली से।